बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नामक गांव में सोनिया और तानिया दो बहनें अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। वह लोग गरीब थे। सोनिया और तानिया के माता पिता दोनों बेटियों को अच्छा जीवन देने के लिए एक साथ मजदूरी किया करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन रोज की तरह सोनिया और तानिया के माता पिता मजदूरी करने जा रहे थे। तभी रास्ते में एक ट्रक आता है और दोनों को टक्कर मारकर चला जाता है। सुरेश की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है, लेकिन सरिता की कुछ सांसें चल रही थीं। जब इस बात का सोनिया और तानिया को पता चलता है तो दोनों बहन भागते हुए अपने माता पिता के पास आती हैं और दोनों रोने लग जाती हैं। नहीं नहीं माता पिताजी, आप हमें इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकते। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है माता पिताजी। दीदी, क्या माता पिताजी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं? अब हम दोनों बहन क्या करेंगी? ऐसा कहकर दोनों बहन रो रही थीं। तभी सरिता की थोड़ी थोड़ी आंखें खुलती हैं और वह सोनिया से कहती है, सोनिया, अपनी छोटी बहन तानिया का अच्छे से ख्याल रखना। तुम अपने मामा मामी के घर चली जाना। मेरे भैया तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। ठीक है बेटा। इतना कहते ही सरिता की भी मृत्यु हो जाती है। दोनों बहन बहुत ज्यादा रोती हैं और दोनों बहन अपने माता पिता का दाह संस्कार कर देती हैं। कुछ समय बाद सोनिया तानिया से कहती है, तानिया मेरी छोटी बहन, अब हमें मामा मामी के घर चले जाना चाहिए। वैसे भी अब हमारा यहाँ कोई नहीं है। ऐसा कहकर दोनों बहन अपने मामा मामी के घर जा रही थी। तभी दोनों को रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर चमकते हुए 3 पर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर तानिया सोनिया से कहती है, दीदी देखिए, इतने सुंदर सुंदर चमकदार पर्स मैंने तो आज तक नहीं देखे। आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा। चलो हम इन्हें उठा लेते हैं। नहीं नहीं तानिया, रास्ते में पड़ी हुई कोई भी चीज उठानी नहीं चाहिए। ये तो बहुत महंगे और ब्रांडेड पर्स नजर आ रहे हैं। पता नहीं किस बेचारी के यहाँ गिर गए। हम इन्हें उठा तो लेते हैं, लेकिन हम इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिसके भी ये पर्स होंगे वो ढूंढता हुआ एक ना एक दिन हम तक पहुँच ही जाएगा और फिर हम उसके ये पर्स उसे लौटा देंगे। ऐसा कहकर दोनों बहन वह चमकदार पर्स उठा लेती हैं, लेकिन सोनिया और तानिया इस बात से बेखबर थी। यह कोई मामूली पर्स नहीं है, ये जादुई पर्स हैं। दोनों बहन कुछ समय बाद अपने मामा मामी के घर पहुंच जाती हैं और वहां जाने के बाद अपने मामा को सब बता देती हैं। मामा ये खबर सुनकर बहुत उदास हो जाते हैं और कहते हैं, सरिता और सुरेश की मौत का सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम दोनों ने अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया जो हमारे घर को अनाथालय बना दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें रास्ते में कोई अनाथालय नहीं मिला था जो मेरे घर को अनाथालय बनाने यहाँ आ गई। मनहूस, अपने माता पिताजी के साथ तुम भी क्यों नहीं मर गई थी? अरे भाग्यवान, तुम दोनों बच्चों से कैसी बातें कर रही हो? यह मेरे स्वर्गवासी बहन की बेटी है और मैं इनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। यह इसी घर में रहेंगी, बिल्कुल मेरी बेटी दिव्या की तरह। अभी तो मैं काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। ऐसा कहकर मामा तो शहर चले जाते हैं, लेकिन मामी वही करती हैं जैसे उन्हें करना था। मामी सोनिया और तानिया से कहती हैं, देखो तुम दोनों मनहूस लड़कियों, मेरे घर को तो तुमने अनाथालय बना ही दिया, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें मुफ्त में रोटी खिला दूंगी। तुम दोनों मनहूस को मेरे पूरे घर का काम करना होगा और तुम्हें पूरे दिन में सिर्फ एक ही समय का खाना मिलेगा, वो भी जैसा मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगी वैसा। अब चलो काम पर लग जाओ। घर में बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, पहले उन्हें धो, उसके बाद पूरे घर की सफाई करना। मामी जी, मैं पूरे घर का काम कर दूंगी, लेकिन तानिया अभी बहुत छोटी है, उससे काम नहीं होगा। सोनिया के इतना कहते ही मामी सोनिया के एक जोर से थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, देख मनहूस लड़की, आज तो कह दिया, लेकिन आज के बाद मुझे जवाब देने की हिम्मत मत करना, वरना मार मार कर तुम दोनों मनहूस लड़कियों का मुंह सुजा दूंगी। ये तुझे छोटी नजर आती है?
अभी ये पूरे गार्डन की और पूरे घर की सफाई करेगी अकेले, तो इसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेगी। ऐसा कहकर मामी चली जाती हैं। तभी तानिया सोनिया से कहती है, दीदी लगता है हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मामी तो हमारी बहुत दुष्ट है। मामा जी कितने अच्छे थे, लेकिन वो शहर चले गए। हाँ मेरी प्यारी बहन, मगर हम उस किराए के घर में कैसे रहते? घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। हम घर का किराया कैसे देते और क्या खाते? शायद इसीलिए माँ ने हमें यहाँ आने के लिए कहा। ऐसा कहकर दोनों रोने लगती हैं और अपने अपने काम में जुट जाती हैं। तानिया छोटी थी, जिसकी वजह से पूरे गार्डन और घर की सफाई करने की वजह से उसके हाथ में छाले पड़ जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, दोनों बहन को काम करते करते। कुछ समय बाद तानिया सोनिया के पास जाती है और रोते हुए उससे कहती है, देखिए ना दीदी, मेरे हाथ में झाड़ू लगाने से छाले पड़ गए। मामी जी ने कहा था कि वो एक समय का खाना देंगी, अब तो खाने का समय हो गया। मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है छालों की वजह से। दीदी इन पर कुछ लगा दीजिए, मामी तो दवाई नहीं देंगी लगाने के लिए। हाँ मेरी प्यारी बहन, मुझे पता है तुझे कितना दर्द हो रहा होगा। मैं तेरे हाथों पर अभी हल्दी का लेप लगा देती हूँ, इससे तेरे छाले भी ठीक हो जाएंगे। और मैं मामी जी के पास जाती हूँ खाना लेने के लिए। ऐसा कहकर सोनिया तानिया के छालों पर हल्दी का लेप लगा देती है और अपनी मामी के पास जाती है और अपनी मामी से कहती है, मामी जी, हम दोनों बहन ने आपने जो काम दिया था वो काम खत्म कर दिया। आपने कहा था कि आप शाम को हमें खाना खाने के लिए देंगी, अब हम दोनों बहनों का खाना दे दीजिए। हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने क्या कहा था। रुको, मैं अभी तुम दोनों मनहूसों के लिए खाना लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर मामी किचन में चली जाती हैं और कई दिन की 2 सूखी रोटी चटनी के साथ रख कर ले आती हैं और सोनिया के हाथ में पकड़ा देती हैं। तभी सोनिया कहती है, मामी जी, ये सूखी रोटियां चटनी के साथ कैसे खाई जाएंगी? आपने तो कहा था कि आप एक समय का खाना देंगी, मगर सूखा हुआ ऐसा क्यों मामी जी? मैंने एक समय का खाना देने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि मैं तुम दोनों मनहूस लड़कियों को 5 स्टार का खाना खिलाऊंगी। खाना है तो खाओ, वरना दोनों भूखी सो जाओ। मामी की यह बात सुनकर सोनिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर बेचारी सोनिया करती भी तो क्या करती। सोनिया चटनी के साथ सूखी रोटियां तानिया के पास ले आती है। तभी सूखी रोटियां देखकर तानिया कहती है, दीदी, मामी जी के सीने में दिल नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए पिज्जा बर्गर मंगाया और उसने आधा खाया और आधा कूड़े में फेंक दिया, और हमें इतने दिन की सूखी रोटी दी है, वो भी चटनी के साथ। हम इन्हें कैसे खाएंगे दीदी? हाँ तानिया, मैंने देखा दिव्या कैसे पिज्जा बर्गर खा रही थी और बचा कुचा उसने कूड़ेदान में फेंक दिया। मगर कोई बात नहीं बहन, हम पानी के सहारे इन सूखी रोटियों को खा लेंगे। आखिर जीने के लिए पेट भी तो भरना जरूरी है, वरना भूखे रहने से हमारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर दोनों बहन वह सूखी रोटी खाने जा रही थी। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, सोनिया, तानिया, तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ कौन है? हमसे कौन बातें कर रहा है? सोनिया के इतना कहते ही अलमारी से तीनों जादुई पर्स बाहर निकलकर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर दोनों बहन चौंक जाती हैं। तभी तानिया कहती है, दीदी, ये तो वही चमकदार तीनों पर्स हैं जो हमें रास्ते में मिले थे, मगर ये बोल रहे हैं, मगर कैसे? हम तीनों जादुई पर्स हैं और हमने तुम्हारी ईमानदारी देखी। तुम बहुत अच्छी हो और बहुत ईमानदार भी, इसलिए अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जादुई तीनों पर्स तुम्हारी हर परेशानी को दूर कर देंगे। एक जादुई पर्स से तुम स्वादिष्ट खाना मांग सकती हो और दूसरे जादुई पर्स से तुम जितनी चाहे उतनी धन दौलत मांग सकती हो। हीरे, मोती, सोना, कुछ भी, वो तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। लेकिन तीसरे पर्स से तुम्हें सोच समझकर मांगना होगा, क्योंकि
जो भी तुम इससे मांगोगी उसका उल्टा ही तुम्हें मिलेगा। जादुई तीनों पर्स की बातें सुनकर दोनों बहन खुश हो जाती हैं और एक जादुई पर्स से स्वादिष्ट खाना मांगती हैं। तुरंत उनके सामने खाना आ जाता है। दोनों बहन खुशी खुशी उस खाने को खा लेती हैं और खुशी खुशी से सो जाती हैं। सुबह होने के बाद सोनिया और तानिया अपनी मामी के पास जाती हैं और कहती हैं, मामी जी, आपने हमें अपने घर में रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब हम आपके ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए हम दोनों बहन यहाँ से जा रहे हैं। सोनिया और तानिया की बातें सुनकर मामी बहुत खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अरे वाह, तुम दोनों बहन तो बहुत समझदार हो, बहुत जल्दी अकल ठिकाने आ गई। एक दिन की सूखी रोटी खाने से, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों मनहूसों की शक्ल अब नहीं देखने को मिलेगी। सोनिया और तानिया जादुई तीनों पर्स लेकर अपनी मामी के घर से आ जाती हैं और जादुई दूसरे पर्स से बहुत सारी धन दौलत मांगती हैं और उसी से अपना एक आलीशान घर बनाती हैं। बहुत सारी धन दौलत होने की वजह से सोनिया और तानिया एक अनाथालय खोलती हैं, जिसमें वह सभी अनाथ बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। उन्हें खाने से लेकर कपड़े पहनने तक बहुत अच्छे अच्छे दिया करती थी, जिसकी वजह से पूरे गांव में सोनिया और तानिया की वाह वाह होने लगी थी। इस बात की खबर एक दिन दिव्या को लग जाती है। तभी दिव्या अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी, आपको पता है सोनिया और तानिया पास के गांव में अनाथ बच्चों की कितनी ज्यादा मदद कर रही हैं, जिसकी वजह से उनका बहुत नाम हो रहा है। उनके पास हमारे घर से जाने के बाद इतनी धन दौलत कहाँ से आई? वो तो गरीब थीं। क्या दिव्या, तू सच कह रही है? मगर तुझे किसने बताया? मम्मी जी, मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया। दिव्या की यह बातें सुनकर मामी के तो होश ही उड़ जाते हैं और वह ये पता लगाने के लिए दोनों बहन कैसे अमीर हो गईं, उनके घर जाती हैं। सोनिया और तानिया दूसरे जादुई पर्स से धन दौलत मांग रही थी और उसी धन दौलत को गरीब और अनाथ लोगों की मदद में खर्च कर रही थी। मामी को पता चल जाता है कि सोनिया और तानिया के पास जादुई पर्स हैं, जिसकी वजह से वो इतनी अमीर हो गई। मामी एक मौके की तलाश कर रही थी कि वह कैसे इस जादुई पर्स को चुराए और मामी को एक दिन मौका मिल भी जाता है। वह जादुई पर्स को चुरा लेती हैं, मगर मामी जादुई तीसरे पर्स को चुराती हैं। उन्हें पता नहीं होता कि सोनिया और तानिया किस पर्स से धन दौलत मांगती हैं। घर आ जाने के बाद मामी जादुई पर्स से कहती हैं, जादुई पर्स, मुझे बहुत सारे हीरे मोती सोने के सिक्के चाहिए। मुझे उन दोनों मनहूस लड़कियों से ज्यादा अमीर होना है। मामी के इतना कहते ही वह बहुत गरीब हो जाती हैं। दोनों माँ बेटी सड़क पर आ जाती हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचता सिवाय भीख मांगने के, क्योंकि जादुई तीसरे पर्स से हमेशा उल्टा ही काम होता था। मामी ने अमीर बनने के लिए कहा था, लेकिन वो गरीब हो गई। मामी को उनके लालच की और जो उन्होंने सोनिया और तानिया के साथ किया था उसकी सजा मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनिया और तानिया जादुई पर्स की मदद से बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थीं। एक बार की बात है, सोनापुर नामक गांव में आरोही, माया और शीतल तीन बहनें अपनी माँ सुमन के साथ रहा करती थीं। कुछ समय पहले ही सुमन के पति का निधन हो गया था, इसलिए तीनों बेटियों की जिम्मेदारी सुमन के ऊपर आ जाती है। सुमन अपनी तीनों बेटियों को एक अच्छा जीवन देने के लिए रात दिन काम किया करती थी। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर खेती कर कर वह अपना गुजर बसर कर रही थी, लेकिन समय के साथ साथ इतना ज्यादा काम करते करते सुमन की तबीयत खराब रहने लगती है और वह ज्यादा काम नहीं कर पाती। हमेशा की तरह आज भी सुमन खेतों पर काम करने जा रही थी कि तभी वह चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। तीनों बहनें बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और अपनी माँ को होश में लेकर आती हैं। तभी सबसे बड़ी बेटी शीतल कहती है, माँ, कुछ देर के लिए तो आपने हमें डरा ही दिया था। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम तीनों बहनों का क्या होता? पिताजी तो हमें छोड़कर ही चले गए। क्या आप भी हमें छोड़कर जाना चाहती हैं? अब आप खेतों पर काम करने नहीं जाएंगी। आरोही, तुम लकड़ी बेचने जाओगी और माया, तुम सब्जी बेचने जाओगी और मैं माँ का ख्याल रखूंगी और खेतों पर काम करूंगी, ठीक है?
ठीक है, जैसा आप कहती हैं हम वैसा कर लेंगे। चल आरोही। इस तरह से दोनों छोटी बहनें अपने हिस्से का काम करने चली जाती हैं, लेकिन दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा कामचोर और घमंडी थी, इसलिए वह ना तो सब्जी बेचने जाती हैं और ना ही लकड़ियाँ, बल्कि बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ घूमने लग जाती हैं। माया, तूने देखा नहीं शीतल दीदी हमारे ऊपर कैसे हुक्म चला रही थी? आरोही, तुम लकड़ी बेचोगी, माया तुम सब्जी बेचोगी, जैसे हमारी माँ हो। माँ ने तो कभी हमसे काम करने के लिए कहा नहीं और वह महारानी हमसे काम करने के लिए कह रही थी। मुझे तो धूप में फिरने का कोई शौक नहीं है। पूरे दिन अगर मैं धूप में फिरती रहूंगी तो हमारा रंग नहीं चल जाएगा, इसलिए भाई मैं तो कोई काम नहीं करूंगी। इस तरह से दोनों बहनें काम से बचकर अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती हैं। शाम को जब दोनों बहनें 1 रुपया भी कमा कर नहीं लेकर जाती तो शीतल को बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले शीतल आरोही और माया को कुछ कहे, दोनों ही शीतल के ऊपर गुस्सा दिखाती हैं। क्या दीदी, आप तो कह रही थी कि आप माँ की सेवा करेंगी और खेतों में काम भी करेंगी, लेकिन नहीं, आपने तो कुछ भी नहीं किया। माँ की तबीयत खराब है, इसका मतलब माँ काम करने गई थी और आप आराम कर रही थी। हम पूरे दिन इतनी धूप में घूम घूम कर सब्जियाँ और लकड़ियाँ बेच रहे थे और आप घर में आराम से बैठी थी, बड़े होने का फायदा उठा रही हो। आरोही और माया, यह तुम क्या कह रही हो? मैं अभी खेतों से काम करके वापस आई हूँ। पूरे दिन मैंने खेतों में पानी दिया, जुताई की और माँ की सेवा भी की और घर में जो थोड़ा राशन था खाना भी बनाया, और तुम कह रही हो कि मैं घर में आराम कर रही थी। और जब तुम पूरे दिन घूम घूम कर सब्जी और लकड़ी बेच रही थी तो उसके पैसे कहाँ हैं? एक भी पैसा तो तुम कमा कर नहीं लेकर आई। माँ की तबीयत कितनी खराब है, उनकी दवाई कैसे आएगी? तो आप कहना क्या चाहती हैं कि हम सब्जी और लकड़ी नहीं बेच रहे थे बल्कि अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे? आप ऐसा कहना चाहती हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इस तरह से तीनों बहनें आपस में लड़ने लग जाती हैं। यह देखकर सुमन को बहुत दुख होता है और वह चारपाई से उठकर अपनी तीनों बेटियों को डांटते हुए कहती है, बस अब कोई जरूरत नहीं है तुम तीनों को मेरे लिए काम करने की। मैं ठीक हूँ, मैं खेतों में काम भी कर लूंगी और सब्जियाँ भी बेचने चली जाऊंगी। तुम्हारे एहसान की कोई जरूरत नहीं है। तुम तीनों बहन इस तरह से लड़ रही हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम घर पर आराम करो और मैं काम करूंगी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ही गलती है कि मुझे अपनी छोटी बहनों को समझाना चाहिए था। आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बस आराम कीजिए। आरोही और माया, कल से तुम माँ का ख्याल रखोगी और सारे काम मैं कर लूंगी, ठीक है? शीतल समझदार थी, उसका दिल नरम था। वह अपनी दोनों छोटी बहनों की तरह कठोर स्वभाव की नहीं थी, इसलिए अगले दिन से वह पहले सुबह खेतों में जाती, वहाँ का सारा काम खत्म करती, उसके बाद लकड़ियाँ और सब्जी बेचती और सारा काम करने के बाद शाम को घर जाती। और दोनों बहनें अपनी माँ का ख्याल भी ठीक तरह से नहीं रख रही थी। ऐसे ही एक दिन उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बेटा, कुछ खाने के लिए है क्या? बहुत भूख लगी है, बहुत समय से कुछ खाया नहीं। बुढ़िया, तुझे नजर नहीं आ रहा? हम भी गरीब हैं, हमारे पास इतना खाना नहीं है कि हम दूसरों को बांटते रहें। 2 समय का हमें खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से तू यहाँ आ गई मांगने के लिए। चल जा यहाँ से, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, किसी और के दरवाजे पर जाकर मांग। माया, यह क्या बदतमीजी है? बड़े बूढ़ों से क्या इस तरह से बात करते हैं जिस तरह से तुम कर रही हो? अगर तुम्हें अपने हिस्से का खाना नहीं देना तो मत दो। अम्मा जी, यह लीजिए, मेरे हिस्से का खाना आप खा लीजिए। इस खाने की आपको ज्यादा जरूरत है। मैं तो जवान हूँ, एक समय भी भूखे रह सकती हूँ, आपके शरीर को ज्यादा जरूरत है। खुश रहो बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। माया, शीतल दीदी को समाज सेवा करने की कुछ ज्यादा ही बुरी आदत नहीं है? जब देखो हर किसी की मदद करने लग जाती हैं। 2 दिन पहले भी खेतों में काका का खेत जोता था इन्होंने, और कल एक लड़की को अपनी चप्पल ही दे दी, अब नंगे पैर घूमती फिरती हैं। भाई, साफ सीधी बात है, मेरे से तो नहीं होती ऐसी भलाई। खुद मुसीबत में रहो और दूसरों को मदद पहुँचाओ। अब रहेंगी पूरी रात भूखी, तब पता चलेगा। अच्छा हुआ तूने खाना देने से मना कर दिया। माया, आरोही, गलत बात है। हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हम अमीर ही हों तभी दूसरों की मदद करें। हमारे पास जो भी है उसी में से हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही तो इंसानियत है।
ऐसा कहकर शीतल काम करने में जुट जाती है और अगले दिन जंगल से लकड़ी लेने जाती है कि तभी वह देखती है कि एक जख्मी हिरण बुरी तरह से करहा रहा है और वह खून से लहूलुहान था। यह देखकर शीतल घबरा जाती है और वह उसे अपने साथ घर लेकर आ जाती है। दीदी, आप इस जख्मी हिरण को घर पर क्यों लेकर आई हो? इसमें से तो कितनी ज्यादा बदबू आ रही है। जाओ, इसे वहीं पर छोड़ कर आओ। शीतल अपनी दोनों बहनों की एक नहीं सुनती और वह उस जख्मी हिरण के जख्मों पर हल्दी का लेप लगाती है, उसे हरी हरी घास खिलाती है, उसकी बहुत ज्यादा सेवा करती है। 4-5 दिन की सेवा करने से और रोज मरहम पट्टी लगाने से वह हिरण बिल्कुल ठीक हो जाता है। शीतल बहुत खुश थी। कुछ समय बाद वह शावर लेने जाती है और शावर लेकर जैसे ही बाहर निकलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। वह पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। शीतल बहुत रोती है। अरे नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। मेरे सर पर तो एक भी बाल नहीं रहा। मैंने तो वही शैम्पू किया था जो रोज करती हूँ। अचानक यह क्या हो गया। मैं कितनी बुरी लग रही हूँ। अब पता नहीं मेरे बाल वापस आएंगे भी या नहीं। हो दीदी, यह आपने क्या कर दिया? वह शैम्पू तो कल ही खत्म हो गया था, इसलिए मैंने उसके अंदर पेट्रोल डाल दिया था और आपने उस शैम्पू को यूज कर लिया, जिस वजह से आपके सारे बाल चले गए। अब तो आपके बाल कभी वापस नहीं आएंगे। यह सुनकर शीतल और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है कि तभी वह हिरण एक सुंदर परी के रूप में आ जाता है और वह शीतल को सुंदर जादुई सोने के बाल देती है, जिनकी वजह से शीतल और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी वह परी शीतल से कहती है, शीतल, तुम एक बहुत नेक लड़की हो, बहुत अच्छी हो। तुम हमेशा सबकी मदद करती हो। तुमसे कभी किसी के दुख दर्द देखे नहीं जाते, इसलिए इतनी अच्छी लड़की के साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अब तुम्हारी यह जादुई सोने के बाल ऐसे ही चमकते रहेंगे और तुम एक बाल रोजाना बेचकर अपने घर की आर्थिक स्थिति भी बदल सकती हो। आरोही, शीतल दीदी के बाल कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं और यह पहले से भी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। शीतल दीदी, कृपया करके परी जी से कहकर हम दोनों बहनों को भी सोने के बाल दिला दो ना। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने ज्यादा सुंदर जादुई सोने के बाल देने के लिए। लेकिन क्या आप मेरी दोनों छोटी बहनों को भी जादुई सोने के बाल दे सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। यह लो माया और आरोही, जादुई सोने के बाल। लेकिन याद रहे, इनका कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करना, ठीक है? ऐसा कहकर वह परी आरोही और माया को भी जादुई सोने के बाल दे देती है और वहां से अदृश्य हो जाती है। माया और आरोही जादुई सोने के बाल पाकर और भी ज्यादा घमंडी और लालची हो जाती हैं। वह दोनों घर छोड़कर चली जाती हैं और जादुई सोने के बालों की मदद से एक महल जैसे घर में रहती हैं। रोजाना पार्टी करती, दोस्तों के साथ घूमती और शॉपिंग करती रहती। और वहीं दूसरी तरफ शीतल अपनी माँ के साथ रह रही थी। अपनी माँ का बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराती है, उनकी बहुत सेवा करती है और हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। ऐसे ही एक दिन माया और आरोही पार्टी में जा रही थीं कि तभी रास्ते में उन्हें एक छोटा मासूम बच्चा मिलता है और वह दोनों बहनों के सामने गिड़गिड़ा कर कहता है, दीदी, मेरी मदद कीजिए। मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, उनकी आखिरी सांसें चल रही हैं। अगर उन्हें अभी हॉस्पिटल नहीं लेकर गए तो उनकी जान भी जा सकती है। मैं अनाथ हो जाऊंगा। मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरी मदद करो। आप तो इतनी ज्यादा अमीर हैं, कृपया करके मेरी मदद करो। तेरी माँ मरती है तो हमारी बला से मर जाए। हमने तुम जैसे गरीब लोगों की मदद करने का कोई ठेका नहीं लिया। माया, इस दुनिया में गरीब लोग कुछ ज्यादा नहीं हो गए? जब देखो हमारे सामने आके हाथ फैलाते रहते हैं। चल भाग यहाँ से, हम तुझे कुछ नहीं देने वाले। ऐसा कहकर दोनों बहनें उस बच्चे को दुत्कार कर धक्का देकर नीचे गिरा देती हैं कि तभी दोनों बहनों के सर से बाल गायब हो जाते हैं और वह गंजी हो जाती हैं और बहुत ज्यादा बदसूरत भी। यह देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा रोती हैं और शीतल के पास जाती हैं और शीतल को सब बताती हैं। तभी शीतल अपनी दोनों बहनों से कहती है, माया,
आरोही, तुम्हें अपने के की सजा मिली है। वह मासूम बच्चा तुम्हारे सामने कितना रो रहा था, तुमने उस परेशान बच्चे की मदद नहीं की, जबकि परी ने तुमसे कहा था कि जादुई सोने के बालों से तुम्हें दूसरों की मदद करनी है। तुमने अपने जादुई सोने के बालों से लालच किया, उनका गलत इस्तेमाल किया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही रहोगी। आरोही और माया को अपने के पर बहुत पछतावा होता है और अब वह हमेशा हमेशा के लिए ऐसी ही गंजी और बदसूरत रहती हैं, लेकिन उन्हें अपनी गलती से सबक मिल जाता है और वह शीतल की तरह अच्छी लड़की बन जाती हैं और उसी की तरह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे खड़ी रहती हैं।